एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे और बाकी होमवर्क दिए थे, तो जो जो डाउट है पहले बता दो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस पहले जो जो डाउट है बता दो, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डाउट मार्क करा दो सबसे पहले, फिर डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन बताइए। बोलिए। सारा बन गया कि सारा डाउट है? कोई आवाज नहीं आ रहा, इसका दो ही मीनिंग हो सकता है, या तो सारा बन गया या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना। बताइए। अपना अपना डाउट बताओ सबको, ये मत देखो कि सामने वाला क्या पूछेगा, आप अपना डाउट पूछिए। सर एक क्वेश्चन है वो बुक में नहीं है। कौन सा क्वेश्चन? फिर बता। बुक से हट के है, एनसीईआरटी से? यस सर। ठीक है, बोलो। How many times the amount of electric current in the circuit will increase if 4 5 ohm resistors which were first connected in series are now connected in parallel across the same potential difference? कितना कितना बताए आप रेसिस्टेंस? Sir, 5 ohm resistors. 5 ओम रेसिस्टर्स है और 4 ऐसे है ना? Yes sir. ठीक है, ओके। करंट के बारे में डिस्कस करना है। देखो, कैमरा थोड़ा सामने ले आते हैं। देखिए, केस 1 क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। इफ 4 resistors of 5 ohm each are connected in series and after that in parallel, then find how many times the current will change. ठीक है, क्या यही क्वेश्चन है? Yes sir. ठीक है, देखो केस 1, केस 1 में 5 ओम का 4 रेसिस्टर है, 5 ओम का, और आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि V। यहाँ पे यदि हम करंट जानना चाहेंगे, करंट I, तो होगा V बाय R। यहाँ पे V
बाय आर, और आर की जगह पे क्या होगा, तो आप देख सकते हो 20 करंट होगा V by 20 एम्पियर, है ना। केस 2, यदि 4 रेसिस्टर्स हम कनेक्ट किए हैं, टाइप होगा, टोटल रेसिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। 0.8 1/5 4 बार ऐड होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। आर पी क्या होगा, 4/5 के 4 5, 0.8 ठीक है। करंट देखते हैं इस केस में क्या होगा, करंट इक्वल टू V by R, यहाँ एस लिख देते हैं, तो V by 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा, V by 5, क्या करते हैं, हमें V by 20 चाहिए, 4 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 4, ताकि हमें पता चल जाए V by 20 है और ये 4 4 16, मतलब कितना टाइम्स हुआ देखो तो, पहले के कंपैरिजन में करंट कितना टाइम्स हो चुका है, 4 times. 4 टाइम्स या 16 टाइम्स, Sorry, 6 सर नीचे नहीं दिख रहा है. V by 20 है और ये V by 20 का 16 टाइम्स, है ना। रुक जाओ, यदि नहीं दिख रहा है नीचे कर देते हो, तो आप देख सकते हो यह है 16 टाइम्स, दैट इज 16 टाइम्स ऑफ करंट इन सीरीज। कितना टाइम्स हो जा रहा है, 16 टाइम्स, ओके, समझ गए। Yes, sir. लास्ट में लिख दो, दैट इज करंट becomes 16 times, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे, Yes, sir. और नीचे सर थोड़ा दिख नहीं रहा था। अब दिख रहा है, जी सर अब दिख रहा है। ले लो screenshot। मिटा दे, यस सर। और क्वेश्चन देखिए, सर यस जब भी कोई बल्ब पैरेलल में रहता है तो उसका पावर ऐड होता है, वो रेसिप्रोकल करके करना पड़ता है। क्वेश्चन क्लियर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन फिर से देख लो, अच्छे से पूछो। Say two lamps, one rated at 100 watt, 220 volt, and other 60 watt, 220 volt, are connected in parallel to the electric main supply. Then what is the total power? पैरेलल में ना, जी सर। ठीक, कितना कितना बताया, फिर से बता दो। 100 watt and 60 watt both connected in parallel with a 220 volt supply. ठीक है,
देखो पैरेलल में जब रहेगा ना तो जी सर। पैरेलल के केस में अपना इंडिविजुअल पावर के अकॉर्डिंग वो करंट ड्रॉ करेगा, जितना पावर है उसी के अकॉर्डिंग करंट ड्रॉ करेगा। इसलिए 100 वाट भी रहेगा और 60 वाट का जो है वो 60 वाट के ही अकॉर्डिंग करंट ड्रॉ करेगा, दोनों के पावर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ओके ये सर। हो, ये लैंग्वेज पे ही बेस्ड क्वेश्चन होगा सर, क्योंकि देखो कोई भी अप्लायंस जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, समझो मान लो कि बैटरी ही है, इन्वर्टर का फैन है 100 वाट का, मान लो कि एक बल्ब है 10 वाट का, तो अपने अपने पावर के ही अकॉर्डिंग क्या करता है, ये पैरेलल में कनेक्टेड जो भी अप्लायंसेस है वो करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, तो इसीलिए पावर और इंडिविजुअल जो भी है वो सेम रह जाएगा। ठीक है, ओके सर। और देख लीजिए देखोगे क्वेश्चंस ऐसे बहुत है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन यदि इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, लिखवा नहीं रहे हैं, लिखवाए हुए हैं ऑलरेडी। इसलिए एक क्वेश्चन ये देता है कि alloys are used as heating element in heating devices rather than metals. Why? कि मान लो कि हीटर है, हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉय का बना होता है, मेटल के बजाय एलॉय का बनाना बेहतर होता है। क्यों? बताओ, रीजन बताओ, क्या क्या रीजन होगा? सर बिकॉज इट हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हालांकि मेटल का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ कि एलॉय सर लगाने metal gives less resistance and alloys gives more resistance. हाँ, एक दूसरा रीजन ये है, काफी इंपॉर्टेंट रीजन, एलॉय का रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है, इसलिए जिस पोर्शन पे हीट ज्यादा चाहिए उस वहां पे ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा हो। तो जब ज्यादा रेसिस्टिविटी होगा तो वहां पे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। समझो बात को, इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। मान लो ये हीटर, हीटर का ये हीटिंग वायर है, ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड से कनेक्ट किया गया है। हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग डिवाइसेस जो भी होता है वो ज्यादा हेवी पावर का होता है। मान लो कि 1000 वाट का हीटर है, काफी ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है 10 एम्पीयर। हम जानना चाहेंगे कि H = I2RT कितना करंट जनरेट होगा, तो 1 सेकंड में कितना करंट जनरेट होगा, टाइम = 1 सेकंड। इस जगह पे मेटल का रेजिस्टेंस बहुत कम, मान लो कि 5 ओम है या 1 ओम, हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो बोलेंगे 10 स्क्वायर * 5 * 1, या 1 ही लेते हैं 1, तो 100 जूल कॉर्ड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, 100 जूल। और वही यदि हम लोग बात करें कि यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, हो सकता है 1000 टाइम्स ज्यादा है, यहाँ पे जितना रेसिस्टेंस है उसका 1000 टाइम्स रेसिस्टेंस है। तो इस जगह पे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, बोलेंगे H = I2R। करंट यहाँ पे भी जा रहा है 10 एम्पीयर है, 10 का स्क्वायर, लेकिन रेसिस्टेंस है 1000, तो क्या होगा, 100 था उसमें 1000 टाइम्स ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो रेसिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण या रेसिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो हीटर है उसके हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए रेड हीटेड हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी देता है, ध्यान देना। एक दूसरा क्वेश्चन, एक साथ हम 2 क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं, एनसीईआरटी में भी है कि कोई भी हीटिंग अप्लायंस है, सपोज हीटर, उसमें कॉर्ड जो है वो ग्लो नहीं करता है, कॉर्ड
CORD, कॉर्ड मतलब वायर, ये वायर। कॉर्ड ग्लो नहीं करता है, हाउएवर हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है। व्हाई? तो रीजन यही है, इसका रेसिस्टेंस कम होता है तो हीट कम प्रोड्यूस होता है, वहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा होता है तो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। करंट तो दोनों में सेम है, करंट दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, किस कारण से? रेसिस्टेंस के कारण। ठीक है, तो उसका भी एक आंसर आ गया। हम बात कर रहे थे, फिर से बैक टू द सेम क्वेश्चन, हम बात कर रहे थे कि एलॉय का क्यों यूज करते हैं मेटल की बजाय। एक पॉइंट आया, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक छूट रहा है, बताओ, और एक पॉइंट है इसमें, बताइए। alloy generates heat and emit हीट, करता है। हीट तो जनरेट कर रहा है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है रेसिस्टेंस के कारण, वो हो चुका है। और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है। Sir, alloy doesn't oxidizes as हाँ, metals. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल क्या होता है, आपको पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है। मान लो लो रिएक्टिविटी वाला मेटल है, तो काफी देर से रिएक्ट करेगा, या हीट मिलने के बाद वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। तो हालांकि बहुत लो रिएक्टिव मेटल भी यदि रहे तो वहां पे हीट जब प्रोड्यूस होगा तो वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, मतलब उसका ऊपर वाला लेयर जो है एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा, कोरोड होगा। लेकिन एलॉय में क्या होगा, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए। तो यही एक मेजर पॉइंट है कि मेटल ऑक्सीडाइज कर जाएगा, हाउएवर एलॉय जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, है ना, तो ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, बाकी पिछले दिन डिस्कस हम किए हुए थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या बेनिफिट है, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या डिमेरिट है, ये सब डिस्कस किए थे। और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो, थ्योरेटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो, एक मिनट, ठीक है, देखो और कोई डाउट है तो। डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए, है या नहीं? सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर वो एक बार कितना मेगावाट में हॉर्स पावर एक बार बता दीजिए ना। देखो, हॉर्स पावर जो बोल रहे हो वो पावर का यूनिट है ना, पावर का यूनिट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। कभी कभी ऐसा होगा, किसी अप्लायंस का पावर निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए जो भी फॉर्मूला आप लगाते हो, वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय टाइम, या हो सकता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो फॉर्मूला जो है P इक्वल टू I स्क्वायर R या VI या V स्क्वायर बाय R। जब आपके पास पावर का वैल्यू आ जाएगा, मान लो कि आता है 1000 वाट, जैसे हीटर का बात, 1000 वाट का अप्लायंस है, ठीक है। खास तौर पर इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह जो होता है, जो पानी वगैरह, वाटर जो बोरिंग होता है, वहां से पानी लिफ्ट करने के लिए हम लोग टैंक तक पहुंचाने के लिए यूज करते हैं मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो उसमें खास तौर पर 1 HP 2 HP इस तरह से लिखा होता है, या 1.5 HP। इसका क्या मतलब है, यदि 1000 वाट है, इसको हम लोग पावर
तो हम लोग एचपी में बदलना चाहते हैं। क्या करेंगे, आपको पता है वाट एचपी इक्वल टू 746 वाट, मतलब एचपी बड़ा होता है वाट छोटा होता है। वाट को एचपी में बदलना है तो इसको डिग्री डिग्री को कम कर 1000 बाय 746 कर, ये एचपी में बदल। तो जो भी वैल्यू आया 1 पॉइंट समथिंग जो भी आया बोल देते उतना एचपी, पावर इतना एचपी हो। समझ में आया? यस। ठीक है, तो यही है। बाकी किलोवाट आवर जो है वह एनर्जी का यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट। तो किलोवाट आवर का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और कोई डाउट है? देखिए क्वेश्चंस जितना डाउट है पूछ लो, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करें, इसलिए क्वेश्चंस हर ढंग का क्वेश्चंस आप पूछ लीजिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देख लो सब बन गया है कि नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और 12 शायद बताए हुए थे, देख लो समझ गए हो कि नहीं। सर हाँ, सर कोई भी जैसे रेजिस्टेंस का डायग्राम दिया हुआ है तो उसको मतलब कनेक्टिंग वायर के साथ पैरेलल में या सीरीज में कैसे मतलब समझेंगे, जैसे ट्रायंगल वगैरह देते हैं तो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आपको ये देखना है यदि रेसिस्टर्स दो इंड से कनेक्टेड है, बस यही ऑब्जर्व करना है, इधर से भी इधर से भी दोनों इंड से यदि कनेक्टेड है तो हम लोग बोलेंगे कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिर्फ एक इंड से कनेक्टेड है तो बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन जैसे आप लोग का टेस्ट में दिया था कुछ इस ढंग का था, देखते हैं। ऐसा कुछ दिया था, पूछ रहा था कौन कौन सा पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पे तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो R1 R2 के अकॉर्डिंग देखें तो एक दो दोनों इंड से कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर भी एक इंड से कनेक्टेड है तो दूसरे इंड से भी इधर से कनेक्टेड है। बीच में कोई भी दूसरा रेसिस्टर नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं R1 R2 और V ये तीनों पैरेलल कनेक्शन रखते हैं, तीनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था एक, नहीं? यस सर। तो ऐसे ही ऑब्जर्व करना है। यदि आप देख रहे हो कि दो इंड से कनेक्टेड है तो पैरेलल है, सिर्फ एक इंड से कनेक्टेड है तो वो सीरीज। ठीक है, यस। टेस्ट का भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ही था। यदि कोई क्वेश्चन दिक्कत किया तो डिस्कस कर सकते हो। एस चांद का भी क्वेश्चन यदि बनाए हो, एस चांद का भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो दो क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। पहला जो क्वेश्चन होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, थ्योरी के बेसिस पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट वहां सीखने को मिलेगा, है ना। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम पहले जब पढ़ा रहे थे तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कराया है। ठीक है, ट्राई कीजिए। सर एक डाउट था। चलो पूछ लो, डाउट बता दो, पूछ लो, फिर हम देते हैं क्वेश्चन। पूछो। सर क्वेश्चन है, व्हेन टू रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस R1 and R2
are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm. When connected in series, its value is 16 ohm. Calculate the value of R1 and R2. तो ये तो क्वेश्चन हम क्लास में भी डिस्कस किए हैं पिछले दिन गैप सेंटर में से, ठीक है, और ये दिए भी थे। चलो बता दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है सारे स्टूडेंट के या नहीं है, लिख देते हैं। सर इसका आंसर 12 ओम एंड 4 ओम होगा। देखो क्या करेंगे, एक रिलेशन दिया है कि जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो 16 ओम है, दैट इज R1 प्लस R2 है 16, है ना। ये दिया हुआ है RP, हम लोग को पता है कि प्रोडक्ट बाय सम होता है, प्रोडक्ट बाय सम, यहाँ पे 3 ओम, ये वैल्यू यदि पुट कर दे R1 R2 बाय 16, तो R1 R2 आ जा रहा है 48। इस तरह का अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाते होंगे, ऐसा कर सकते हो, R1 को दियो R2 बाय R1 करके यहाँ पुट कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो मैम। या अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाओ तो ये कर सकते R1 प्लस R2 होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, क्या ऐसा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, क्या होगा ऐसा? Yes, sir. यस सर, दोनों तरफ पड़ेगा। ये वैल्यू पता है, पुट कर लो, ये वैल्यू लाने का है, ये भी पता है, इसको उठा के उधर ले जाओ, ये वैल्यू इधर लाओ, इक्वल टू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो डिफरेंस है 64, R1 माइनस R2 इक्वल टू 64 का रूट, दैट इज R1 माइनस R2 इक्वल टू 8। सॉल्व करो 1 और 3 को, 1 और 3 में अब देखो क्या है, R1 प्लस R2 दिया है, R1 माइनस R2 दिया है, एलिमिनेशन मेथड यदि आप लगाते हो, दोनों को ऐड कर दोगे यदि, तो R2 कट जाएगा, है ना। सॉल्विंग 1 एंड 2 मतलब ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 इक्वल टू 16, R1 माइनस R2 इक्वल टू 8, ऐड कर दो,
2R1 इक्वल टू 24 कटेगा R1 इक्वल टू 12 ओम, किसी एक में पुट करो, 12 पुट करोगे तो 4 आएगा, R2 इक्वल टू 4, बस यही। ओके, किन्हीं को डाउट है तो बता दो, किसी स्टेप में डाउट है तो। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, आगे देखिए, बेटा है Yes, जी sir. sir. तो क्वेश्चन है बनाइए, ये रेसिस्टेंस बनाइए, दो क्वेश्चन, 5 मिनट्स का समय दे रहे हैं, 5 नहीं 7 मिनट्स का समय।
7 to 8 minutes का समय दिया। बनाइए, फिर बना देंगे हम, मिला लेना।
सर सर हाँ जी बोलो। सर बन गया। बन गया, ठीक है। जी सर। आंसर बताओ, बाकी हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट आंसर पहला का 2 आया 2, सर। ठीक है। दूसरा दूसरे का बताओ। 3.3 समथिंग 3.333। 3.34, ठीक है। थर्ड का थर्ड का आया 5.33 करके, डिवाइड किए तो 45। इसका इसका कॉस्ट आया है 828 रुपीज। 828। जी सर। और किसका सेम आंसर है जिनका बन गया? सर एक लड़का है अर्पित, तो उसका आवाज नहीं आ रहा है। माइक में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करेंगे, मिला लेना। हाँ ठीक है, अर्पित का भी सेम आंसर है, ठीक। तो फर्स्ट का 2.5, पहले फर्स्ट का 2.5 एम्पियर आंसर है। 2.5 यस सर। नहीं, 2 सही है। देखो वहां पे आप क्या किए हो, इससे जब करंट फ्लो करेगा ना, किसी भी पाथ में कितना करंट जाएगा वो टोटल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यदि हम 12 ओम पे भी यदि पूछ रहे हैं तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे पाथ पे, भले 12 यस बोले सर। तो 12 प्लस 3 15 ओम लेंगे, यस रेजिस्टेंस सर। नहीं, यस सर। है ना? यस सर, बाकी का आंसर सही है। हाँ ठीक, ठीक है। देखो डिस्कस करें कि कुछ देर जी और सर। वेट करना है कि आगे बढ़े? देखो देखोगे सब कोई? फर्स्ट आंसर 1 का ए, करंट यहाँ पे मान लेते हैं I1 है, यहाँ पे I2, ठीक है। यहाँ पे टोटल करंट I, टोटल करंट जो होगा वो 2 पार्ट में बढ़ता है। I1 का यदि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, I इक्वल टू V बाय R, और यहाँ पे वैल्यू आएगा, रेजिस्टेंस जो लेंगे ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो V है, टोटल रेजिस्टेंस है 15, और ये 15 ओम रेजिस्टर एक ही है मानते हैं, और ये डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी से, दैट इज 30। तो कैलकुलेट करोगे, काटोगे तो आएगा 2 एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर जो बताया अभी। इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, Yes, sir. ध्यान देना। सेकंड निकालना चाहेंगे कि इसके अक्रॉस कितना प्रेशर डिफरेंस हो, तो यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए इस पाथ में करंट कितना जा रहा है। तो पहले करंट निकालेंगे, तो करंट I2 निकालो, I2 इक्वल टू V बाय R, यहाँ पे R है 9 और V है 30, 10 बाय 3, ठीक है। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नाम निकालें, V इक्वल टू IR, तो I का वैल्यू है कितना 10 बाय 3 और R कितना है 6, काटेंगे 3 टू जा 6, तो V आया 20 वोल्ट। गलत आया, ये गलत है जो भी निकाले, यहाँ 20 वोल्ट होगा तो यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, सो दैट 10 मिलके 30 वोल्ट हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ और यहाँ के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 30 है,
यहाँ 20 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट। सेकंड का आंसर होगा 20 वोल्ट। किनका Sir, सेम आंसर है? 20 वोल्ट किनका आया था? ठीक है, सर 20 वोल्ट आएगा। ठीक है। थर्ड देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मानेंगे कि ये 15 ओम है और यहाँ पे 9 ओम। अब दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो, प्रोडक्ट बाय सम। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ मिटाते हैं और बनाते हैं। मिटा देंगे यस सर। क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं। थर्ड पार्ट के लिए, टोटल रेजिस्टेंस के लिए, तो ये बन जाएगा 15 ओम और ये हो जाएगा 9 ओम। तो बस हमें देखना है कि 15 और 9 मिलके कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस। तो आर टोटल, तो पैरेलल में बोलो। वो 20 ना आके सर 19.8 आया था, गलती से 3.3 बोल दिए थे, दूसरा आंसर बोल दिए थे। और चलो ठीक है, हालांकि एक्यूरेट आ जाएगा, है ना? हाँ, यदि आप पॉइंट में लिए होंगे तो हो सकता है ऐसा जी आया सर, गया। जी जी। तो टोटल है, अब प्रोडक्ट बाय सम कर लो, जिसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। 15 into 9 divided by 15 plus 9, that is 24. सर 5.6 आ रहा है। 5.625. Yes, sir. 5.62. हाँ, 5.625 ये, ठीक है, ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो कैसे यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग निकालेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम। हमें पता है पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, दैट इज एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना, 5 पर 10 वाट का 5 into 10 50 वाट का 6 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, टाइम है 6 आवर। ठीक है, ये होगा प्लस 2 फैन 100 वाट का पावर 200, टाइम है 4, प्लस एक हीटर है 1000 वाट का पावर इनटू टाइम, टीवी 250 वाट का 250 into 6 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। ये एक दिन का है, लेकिन हम 30 डेज तक के लिए सेम इसी तरह से यूज करते रहे तो 30 टाइम्स ज्यादा होगा। लेकिन ये जो भी वैल्यू है सारा वैल्यू हम वाट में लिख रहे हैं और आवर में लिख रहे हैं। वाट आवर, बाद में इसको किलोवाट आवर में बदल देंगे जो यूनिट में हो जाएगा। तो देखो 30 कितना आएगा, 300, 800, 2000 और ये 1500। 15. ऐड करके बताओ क्या है। सर 4600। ये आया, ये 000 है, ये वाट आवर में है, 5000 कर दो किलोवाट आवर हो जाएगा, मतलब 138 यूनिट। बिजली बिल कितने का आएगा, 138 यूनिट का। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या आएगा, टोटल कॉस्ट
एक यूनिट का 6 ओम आएगा, तो 138 यूनिट का निकालो। Sir, 828. हाँ 888 ना। Sir, 828. 828 है। 828 होगा। एक 88 आ रहा है, मल्टीप्लाई सही है कि गलत है देख लो। 828 आ रहा है। Sir, 820. 828 आएगा सर। अच्छा ठीक, हाँ ठीक, 828 ही है, ठीक। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे। यस चांद, जिनके पास बुक है देखो, क्वेश्चन कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 31 क्वेश्चन नंबर शायद कुछ इसी ढंग का है, वहीं से दिए हुए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है ना। और भी कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, देख सकते हो, पूछ सकते हो। मिटा देंगे। Yes, sir. क्वेश्चन डाउट है, देख लीजिए। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, देखिए।
3 क्वेश्चन है, बनाइए। और एक क्वेश्चन दे देते हैं। बनाओ। सर बन गया।
बन गया। बन गया। जी सर। फर्स्ट फर्स्ट का आंसर बताओ। फर्स्ट का 3 ओम। सेकंड का 2 ओम। थर्ड का 3/4 ओम। नहीं 1 ओम होगा। फोर्थ का 6 ओम। देखो काफी सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन दिए हैं, बस डिस्कस कर लेते हैं। बस ऑब्जर्व करना है किसका कनेक्शन किस ढंग का है। ठीक है, देखो यहाँ पे ए और बी जो दिए हैं, ठीक है अर्पित, है ना, आपका सारा सही है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे 6 ओम है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ये दोनों एक से ये डायरेक्ट, ये तीनों एक ही पाथ में है, एक सेकंड थर्ड, मतलब एक ही पाथ में है, एक ही पाथ में 1 के बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, एक ही एंड से कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों सीरीज में। हम बोल सकते हैं कि ये तीनों मिलके होगा 6 ओम, और नीचे 6 ओम। अब आपको पता होगा, या नीचे भी लिख सकते हैं, ये भी आपको पता होगा कि जब दो इक्वल रेसिस्टेंस होगा, पैरेलल के केस में हाफ हो जाता है। तो देख लो, फॉर्मूला लगाते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो होगा प्रोडक्ट बाय सम। 6 2 जा 2 से काटो 3 है ना, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड देखो, आगे बढ़े, फर्स्ट में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सेकंड देखते हैं। यहाँ देखो, ए हम डायगोनल के अलाउ लिख दिए। अब यदि देखें तो ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, मतलब 2 और 2 मिलके ये 4 होने वाला है। ये कुछ ऐसा है कि 2 एंड 2 मिलके होगा 4, और इधर से भी 2 एंड 2 मिलके होगा 4, ये भी सीरीज में है। ये ए, ये बी, अब पैरेलल है ये दोनों, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R टोटल, तो 4 4 मिलके 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, ये हम ए और बी के बीच रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं जो 2 है, लेकिन इसके साथ इधर से भी कुछ कनेक्शन है, तो ये दोनों को लेने जा रहे हैं। जैसे ये दोनों को काउंट करेंगे, इसको पता चला इसके साथ इधर कनेक्शन है, इसके साथ फिर इधर कनेक्शन, स्टार्ट यहां से करना, 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, इस तरह से बनाते जाओ, 1 और 1 मिलके हो जाएगा ये 2 एंड 2, ये 1, ये 2, ये फिर ये 2 और 2 ये पैरेलल, दोनों मिलके हो जाएगा 1, 1 2 2 एंड 1। अब 1 और 1 ये दोनों मिलके है 2, 1 और 1 मिलके है 2, ये भी। अब हम कहेंगे ये पैरेलल है,
2 और 2 मिलके हो जाएगा 1, 1 1 2, ये A है, ये B है। फाइनली 1 1 मिलके होगा 2, 2 और नीचे भी 2, और 2 और 2 का रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना 1। इस तरह से फ्लो होता गया, ठीक है। तो इस तरह से अब फाइनली है R टोटल 1। किन्हीं को दिक्कत है, डाउट है तो बता दो। एक एक स्टेप करके यहाँ पे दिखाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस तरह से डायग्राम बनाते जाना। ओके, सर वो पॉइंट ये भी ना, लेकिन दूसरा वाले ले लिए, इसे 3/4 आ गया। हाँ हाँ, कुछ गलती किए होंगे यदि ऐसा है। ये समझ गए सब कोई? जी सर। ठीक है, ये देखो, ये आसान है, पर है इग्नोर। आप ऐसा सोच सकते हो कि ये 2 और 2 मिलके हुआ 4, 2 और 2 मिलके हुआ 4, 4 और 4 मिलके ये हो जाएगा फिर 2। ये है यहाँ 2 ओम, फिर 4 4 मिलके हो जाएगा 2 ओम, फिर 2 ओम, ये बी है। तो फाइनल हो जाएगा आर टोटल, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम, 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6। ठीक है, समझ गए? जी सर। स्क्रीनशॉट ले लो, देखोगे आज का होमवर्क होगा इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स बनाना। ऐसा कुछ क्वेश्चंस हम भेजेंगे, मार्क कर देंगे, वो सब क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आज का। ओके, यस चार्ट ओके से, सर। Yes, sir. ठीक है। लेकिन ऐसा मेरे पास है नहीं, रुको, जैस्मिन के पास है ना ऐसे का बुक? Yes, sir. हाँ, आप एक काम करना, आप हमको सारा फिगर जो है उसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है भेज देना, हम ग्रुप में Yes, भेज sir. देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास आप भेज देना, ठीक है। Okay, sir. ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। न्यूमेरिकल्स ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू ठीक सर। है। Thank you, sir.